दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्टडी विद सतीश की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल देखा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट फर्स्ट में हम लोग जो अध्ययन किए थे कोशिका के बारे में कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे जो है सजीव का निर्माण हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम उसी के अगले टॉपिक पे बात करेंगे। इसका पार्ट सेकेंड पे आज हम लोग बात करेंगे तो एक कोश की और बहुकोश की जीव जो बने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे, एक कोश की जीव और बहुकोश की जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो आज हम लोग का जो बेसिक फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक कोश की जीव और बहुकोश की जीवों के बारे में होगा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कि विभिन्न जीवों में जो कोश की संगठन है सेलुलर कॉम्पोजिशन ऑफ सेलुलर ऑर्गन्स में कि मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल ऑर्गन्स, मतलब कोशिकाओं की संख्या के आधार पर या कोशिकांगों के आधार पर जो जीव बने वो दो प्रकार के बने। कौन कौन से बने? हमारे एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव बने। एक कोश की जीव जो यूनिसेलुलर बने और बहुकोश की जो मल्टी सेलुलर बने। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक कोश की जो जीव बने, एक कोश की जीव का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने, एक कोशिका से बने। वहीं पे अगर बहुकोश की को देखा जाए, मल्टी सेलुलर को, तो ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने। तो जैसा कि हमने कल देखा था सेल के बारे में, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे सेल के बारे में। तो सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार्क जो पेड़ की छाल थी उससे उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसमें जो संरचनाएं देखी कोठरी के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान जैसी संरचनाएं देखी, उसी को उन्होंने सेल का नाम दिया। और वो एक मतलब जेल के कोठरी के समान संरचनाएं दिख रही थी उनको, जिससे उन्होंने उससे सेलुला कहा और बाद में वही उसी का नाम सेल बना। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और उसके बाद एंटोनी वॉन लीवनहॉक आए थे 1674 ईस्वी में, जिन्होंने तालाब में स्वतंत्र रूप से उपस्थित बैक्टीरिया में जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका की खोज होने के बाद जब सजीव कैसे बना इस बारे पर चर्चा हुई, तो सजीवों का निर्माण जो है कोशिका से हुआ। कैसे हुआ? मैंने आपको जैसे कल बताया ही था कि सेल ग्रुप ऑफ सेल से हमारा बना, टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू से बने हमारे ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बना? होल बॉडी बनी। मतलब जो संपूर्ण शरीर हमारा बना वो कोशिका से बना होता है। और फिर उसके बाद हमारे स्लाइडेन और स्वान ने वैज्ञानिक जो आए थे, उन्होंने 1838-39 में एक सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने बताया कि कोई भी कोशिका जो है, मतलब कि कोई भी जीव कोशिका से मिलकर बना है। उन्होंने कहा कि कोई भी जो जीव है, जिस भी जीव का मतलब उत्पत्ति हुई है वह कोशिका से हुई है और कोशिका ही हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। लेकिन उसके बाद इस सिद्धांत को मॉडिफाइड करने के लिए विर्चो नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि कोई भी कोशिका जो है अपनी पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से ही बनी होती है। मतलब कि किसी भी कोशिका का जो निर्माण हुआ है या जन्म हुआ है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही हुआ है, अर्थात जीव से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। तो जब सजीव बने तो सजीव के कौन कौन से बने, कैसे बने? कुछ एक कोश की बने, कुछ दो कोश की बने। एक कोश की में हमने कल जो देखा कि इसमें आते थे हमारे क्या कौन कौन से, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु, ये सब एक कोश की में आए। और बहुकोश की में कौन कौन से आए? बहुकोश की में आए जैसे कवक हो गए, पादप हो गए, जंतु हो गए, मानव, ये सब बहुकोश की में आए। तो अब आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो एक कोश की और बहुकोश की के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। तो आज हम लोग कोशिकांग, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोशिकांगों की संख्या के आधार पर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल ऑर्गन्स जीव दो प्रकार के हुए, एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। एक कोश की जीव कौन से कैसे होते हैं? ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको हम एक कोश की जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और बहुकोश की जीव किनको कहते हैं? ऐसे जीव जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग बहुकोश की या मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो वहीं पे आज हम देखेंगे कि एक कोश की जीव तथा बहुकोश की जीवों में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स।
आज हम लोग इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या अंतर होता है हमारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, एक कोष की जीव और बहुकोष की जीवों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला अंतर देखिए उनके नाम से ही आता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता इनके अंतर के बारे में, तो अगर आपको इन दोनों का नाम पता है तो भी आपको एक डिफरेंस समझ लीजिए पता है। देखिए नाम क्या है इसका, यूनिसेलुलर मतलब एक कोष की। क्या नाम है इसका, यूनिसेलुलर मतलब एक कोष की, एक कोष की जीव। तो मतलब देखिए इसका पहले अंतर क्या है, संपूर्ण जीव मात्र एक कोशिका से बना होता है। मतलब जो जीव है, जो पूरा उसकी बॉडी बनी हो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ एक सेल से बनी है। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे अब ले लीजिए, जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था कि कोई भी जैसे घर बन रहा है तो ग्रुप ऑफ ब्रिक्स, मतलब कि एक ईंट से नहीं बनता, लेकिन जो एक ईंट है वो भी तो अपने आप में पर्याप्त है। माना वो घर के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन वो एक ईंट जो है वो भी अपने आप में पर्याप्त है। उसी प्रकार यूनिसेलुलर जो एक कोष की जीव है वो भी अपने आप में तो पर्याप्त है। जरूरी थोड़ी नहीं कि हर चीज मल्टीसेलुलर ही हो। तो यहाँ पर देखा गया कि एक कोष की जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, सिंगल सेल से, उनका संपूर्ण शरीर जो होता है सिंगल सेल से बना होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक कोष की जीव। लेकिन मल्टीसेलुलर यानी बहुकोष की, मल्टीसेलुलर यानी बहुकोष की, बहुकोष की, बहुकोष की जीव मल्टीसेलुलर मतलब शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब जो मल्टीसेलुलर जीव ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर बहुकोष की जो जीव हैं, उनका जो शरीर होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना तो जटिल संरचना तो है ही, तो विभिन्न शारीरिक भाग के निर्माण है तो विभिन्न कार्य करती है। तो उनमें जो सेल्स होंगी, अब ये देखिए मल्टीसेलुलर है, कई सारी कोशिकाएं हैं, तो इसमें कहा गया कि इसमें जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई गई, तो ये जो हमारे शरीर मतलब कि जो हमारी बॉडी है उसके ऑर्गन जब उनका निर्माण होता है तो उनमें ये कोशिकाएं उनके निर्माण हेतु विभिन्न विभिन्न कार्य करती है। मतलब हर सेल्स का मतलब कुछ सेल्स हैं जो अलग अलग कार्य अपना अलग अलग विभिन्न कार्य करती है हमारे शरीर के निर्माण में, शरीर के अंगों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कहा गया कि यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं वो उनका संपूर्ण शरीर मात्र एक कोशिका से बना होता है, इसका पहला अंतर है। और मल्टीसेलुलर में कहा गया कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये जो विभिन्न शारीरिक भागों के निर्माण में ये कोशिकाएं विभिन्न विभिन्न कार्य करती हैं, भिन्न भिन्न कार्य करती हैं और अंगों के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। उसके बाद हमारा दूसरा डिफरेंस देखा जाए तो दूसरे डिफरेंस में कहा गया कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक एक कोष की जीव होते हैं, उनमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। मतलब कहा गया कि जो प्रोकैरियोटिक, अब देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आया है। अभी मात्र आप इसका सिर्फ नाम जानिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, और इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसका पूरा समझ लीजिए एकदम पोस्टमार्टम करेंगे। तो वहां पे आपको कोई भी सवाल बचेगा नहीं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड। तो मैं बस इतना कहूंगा कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ये जानिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, यहाँ पर सिर्फ आप नाम जान लीजिए। तो कहा गया कि प्रोकैरियोटिक एक कोष की जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में श्रम विभाजन देखा जाता है। उसी प्रकार मल्टीसेलुलर में कहा गया कि सभी कोशिकाओं के शरीर के कार्यों को संपन्न करने हेतु विशिष्टीकृत होती है। मतलब जो कोशिकाएं हैं मल्टीसेलुलर में, जो मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है, मतलब मल्टीसेलुलर है तो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कई सारी जो कोशिकाएं हैं उसमें कहा गया कि सभी कोशिकाएं शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विशेषीकृत होती हैं। मतलब शरीर के विभिन्न कार्यों को करने हेतु, मतलब जो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को करने के हेतु अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है हमारी बॉडी में, और इसी कारण इसमें कोशिका श्रम विभाजन पाया जाता है। इसी कारण क्या इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है, क्यों विभाजन पाया जाता है, जब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल्स होंगी, कई प्रकार की सेल्स होंगी, तो सबके कार्य भी अलग अलग होंगे। तो वही कहा गया कि सभी कोशिकाएं जो है शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु, मतलब शरीर में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग विशेषीकृत होती है, मतलब स्पेसिफाइड होती हैं कि मतलब इस सेल्स का ये काम होगा, इस सेल्स का ये काम होगा। और उसके आगे कहा गया कि इसी कारण कोशिका में श्रम विभाजन भी पाया जाता है, और इनके जो स्पेसिफिकेशन होने के कारण ही इसमें भी क्या पाया जाता है, कोशिका में श्रम विभाजन पाया जाता है। अब बात करें यूनिसेलुलर में, तो ये रहा हमारा डिफरेंस। उसके बाद अगर एग्जांपल की बात करें कि मतलब यूनिसेलुलर में क्या क्या आते हैं, तो यूनिसेलुलर की अगर बात करें तो यूनिसेलुलर में हमारा आता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास और जीवाणु। कल जैसे हमने थोड़ा सा शॉर्ट वे पे पढ़ा था, हमने बताया था आपको कि एक कोष की जीव में अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आते हैं। तो आज थोड़ा दो और जो देख लीजिए, क्लेमाइडोमोनास और जीवाणु भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर में आप देख ही पा रहे हैं कि मल्टीसेलुलर में एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर के क्या करते हैं, फंक्शंस को
रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफाइड अलग अलग कार्य करती हैं, और साथ ही साथ इनके स्पेसिफिकेशन होने के कारण भी इनमें जो है श्रम विभाजन भी पाया जाता है। और श्रम विभाजन पाया जाता है। और बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो कौन कौन से होते हैं, तो देखा जाए तो कवक मल्टी सेलुलर में आते हैं, हमारे पादप भी मल्टी सेलुलर में आते हैं, जंतु विमान मल्टी सेलुलर में आते हैं, यानी बहुकोशिकीय में आते हैं। मानव यहाँ पर अलग से लिख दिया गया है, जबकि यह इसी के अंतर्गत आ जाता है, यहाँ पर लिखा गया मानव अलग से। तो ये रहा हमारा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच का जो डिफरेंस है वो हुआ। आज तो हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि कोशिकांगों के आधार पर कि कितने प्रकार के जीव हुए। तो कोशिकांगों के आधार पर जब देखा गया कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल ऑर्गन्स, तो हमारे जीव जो दो प्रकार के हैं, एक कोश की और बहुकोश की, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। अब बात की गई एक कोश की, तो एक कोश की जीव ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर किनको कहा गया, जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बात की गई। इसके बाद एक कोश की और बहुकोश की जीवों के बारे में बात की गई। उसके बाद देखा गया कि एक कोश की जीव तथा बहुकोश की जीवों में अंतर क्या होता है, मीन्स की डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर में देखा गया कि संपूर्ण शरीर जो होता है जीव का, वो मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और मल्टी सेलुलर में इसी को देखा गया कि जो जीव का शरीर है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और विभिन्न शारीरिक भागों के निर्माण हेतु ये कोशिकाएं अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर कहा गया कि प्रोकैरियोटिक एक कोश की जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में श्रम विभाजन पाया जाता है। वहीं मल्टीसेलुलर के बारे में कहा गया कि सभी कोशिकाएं जो है शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विशेषीकृत होती हैं या स्पेसिफाइड होती हैं। मतलब जो शरीर में कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो हमारे शरीर में जो फंक्शंस होते हैं, जो हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, उनको संपन्न करने हेतु विशेषीकृत होती है, मतलब स्पेसिफाइड होती हैं कि कौन सी कोशिका का क्या कार्य होगा। और कहा गया कि इसी कारण इनमें भी क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। एग्जाम्पल में देखा गया तो यूनिसेलुलर में हमारा आया अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, क्लेमाइडोमोनास और जीवाणु आए। और वहीं मल्टीसेलुलर में देखा गया कि कवक, पादप और जंतु और मानव आए। तो ये सारी चीजें हमने देखा एक कोश की जीव आज के हमारे जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट सेकंड में। जैसा कि हमने कल देखा, कल कोशिका के बारे में देखा, आज हमने बात की किस चीज के बारे में, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब देखिए आप क्या बोलते हैं कि दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो वैसे जहां तक देखा जाए कल तो हमने सारा चीज डिस्कस कर लिया था, आज तो एक नॉर्मल टॉपिक था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो आज इसमें अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, जैसे आपको यहाँ क्या बोलते हैं कि एक सवाल आ सकता है कि जैसे एक कोश के बहुकोश की जो जीव थे, तो यहाँ पे एक कोशिका से बने थे और बहुत सारी कोशिकाओं से बने थे। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, जब हमने इसमें डिफरेंस में पढ़ा, तो इसमें हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर देखिए, यहाँ श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में पाया जाता, मतलब यहाँ पर दोनों देखा जा रहा है और यहाँ पर श्रम विभाजन पाया जाता है। तो इसमें पाया भी जाता और नहीं भी पाया जाता। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। प्रोकैरियोटिक में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, एक कोश की जीव जो है उनका संपूर्ण शरीर जो है एक कोशिका से मिलकर बना होता है, मल्टीसेलुलर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। सिंगल वर्ड में अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं या एक कोश की जीव क्या होते हैं, तो आप सीधे बताएंगे कि जिन जीवों का शरीर मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है उनको हम एक कोश की जीव कहते हैं, और जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है उनको हम लोग मल्टीसेलुलर या बहुकोश की जीव कहते हैं। अगर सिंपल डिफरेंस की बात करें तो एक कोश की जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, मल्टीसेलुलर में श्रम विभाजन पाया जाता है। और अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में श्रम विभाजन पाया जाता है। और एक कोश की एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमारे अभी है कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस में कि लिख के दे देगा ऑप्शंस में और पूछेगा इनमें से कौन सा एक कोश की जीव है। मान लीजिए उसमें ऑप्शन दे दिया कवक, पादप, जीवाणु और जंतु, तो उसमें हमारा क्या होगा, अगर यूनिसेलुलर पूछा तो हमारा वहां पर जीवाणु यूनिसेलुलर हो जाएगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो एक क्वेश्चन तो इसमें से शॉर्ट आंसर में बनता है कि एक कोश की जीव तथा बहुकोश की जीवों में अंतर। ये हमारा हमेशा ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का कि डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गन। और अगर एक नंबर की बात करें, मतलब कि जो हमारे में आता था एक अति लघुत्तरी प्रश्न, उसमें आता है एक कोश की जीव क्या होते हैं और बहुकोश की जीव क्या होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि
शॉर्ट आंसर में ये भी पूछ लेता है कि एक कोष की जीव और बहुकोष की जीवों में कोई एक अंतर स्पष्ट करे, तो वहां पे सिर्फ आपको यही लिखना है, यही एक अंतर पर्याप्त है कि एक कोष की जीव ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और बहुकोष की जीव ऐसे जीव होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट सेकंड। कल हम लोग मिलेंगे पार्ट थर्ड में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा, और बस यही कहूंगा कि कल इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं कि कल हमको पढ़ना क्या क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करके बता रहा हूँ। और कल जो पढ़ाना है उसको आप लोग रिवाइज करके आएंगे। अगर रिवाइज करके आएंगे, जैसे ये आज बहुत ही आसान लगा, वैसे आने वाला टॉपिक भी बहुत आसान लगेगा। तो चलिए कल के बारे में कल ही डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने प्रीवियस 2 क्लासें ली हैं उसको रिवीजन कर लीजिएगा, और इसको भी एक बार देखिएगा। जब आप एक लेवल से देखेंगे ना, मतलब होता है कि एक जो रूल होता है कि मतलब पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो चीज़ें एक दूसरे से क्या होंगी कि कनेक्ट हो पाएंगी और तुमको समझ में भी बेहतर आएगा। तो बेहतर यही है कि अगर आप अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो सारी वीडियो को क्रम से देखें। ऐसा नहीं है कि पहले पहली वीडियो देख लिए, फिर 5वीं देख लिए, फिर दूसरी पे आए, फिर तीसरी पे आए, ऐसा नहीं, क्रम से। और सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, और आपका कोई भी सवाल बाकी नहीं रह जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिएगा, और एक बार इसको आप लोग रिवाइज करके आइए। कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कोशिका की संरचना, और फंक्शन ऑफ सेल, कोशिका के कार्य के बारे में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।